पे बोलने का मौका दिया। पैनल पे आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम सीखो सिखाओ कमाओ प्रोग्राम में हम प्रगति सूत्र के कल हमने पढ़े थे 3 कार्डिनल रूल्स। आज हम पढ़ेंगे पथ। पथ के अंतर्गत हम 4 चीज पढ़ेंगे: पैसेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पैसेंस, मतलब धैर्य। हमें समझना पड़ेगा कि हर कार्य को करने के लिए दुनिया के कुछ सिद्धांत काम करते हैं। जैसे पेरेटो के नियमानुसार 80/20 का सिद्धांत है। 1 लीटर दूध है तो उसमें से 200 ग्राम खोया ही निकलेगा। रेल में अगर 25 डिब्बे हैं तो लगभग 5 डिब्बे ही एसी के होंगे। दुनिया में 100% में से 80% लोग आम हैं और 20% लोग ही अमीर जिंदगी जीते हैं। चाहे हमारी बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोगों में भी 100 में से 20 लोग ही आने का निर्णय ले पाएंगे। हमको दिल छोटा नहीं करना है। एक दूसरा अंतरराष्ट्रीय सर्वे में यह बताया गया है कि 10-7-4-1 का रेटियो काम करता है। 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे तो केवल 7 लोग बात करेंगे और उनमें से 4 लोग आपकी सुनेंगे और उनमें से केवल एक व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है या आपका प्रोडक्ट ले सकता है। आगे हम देखते हैं SW5 रूल्स। सम विल कम, यानी कि कुछ आएंगे। सेकंड है सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। थर्ड है सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। चौथा है समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में हैं। पांचवा है सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए काम शुरू करें। खेती में भी किसान के 100% बीज नहीं उगते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी को भी हर बॉल पर विकेट नहीं मिलती हैं। करीब 30 बॉल पर एक विकेट की एवरेज आती है। बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, बात यह नहीं है कि आप असफल हो गए, बल्कि बात यह है कि कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उसके पहले 10,000 बार असफल हुए थे। एडिसन ने सोच लिया था कि हर असफलता उन्हें सफलता के ज्यादा करीब ला रही है। आप तो बस लोगों को सिस्टम के मुताबिक मुताबिक प्लान दिखाते जाएं और रिजल्ट की चिंता ना करें, तथा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हमेशा याद रखें, कर्म करो, फल के बारे में चिंता मत करो। आपको तो बस लोगों को जानकारी देते रहना है। वे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे उसकी चिंता ना करें। आप तो एक ही काम करें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस आप डटे रहें, कब आप डायमंड बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ हम एक बात और शामिल करना चाहते हैं कि अगर रिजल्ट कम दिखाई दे तो आप अपने प्लान दिखाने की संख्या बढ़ा दें, क्योंकि कंचे के खेल में आपने देखा है कि यदि अगर आपके पास एक या दो ही कंचे हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि बिल या गड्ढे में चले ही जाएं। लेकिन 40 या 50 या उससे ज्यादा कंचे आपकी मुट्ठी में हैं और बिल में दो डालने हैं, तो आप अगर आंख बंद करके भी डाल डाल देंगे तो 2 या 4 कंचे तो उस बिल में डल ही जाएंगे। और भगवान की दया से हमारे बिजनेस में लोगों की जरूरत रहती है और हमारे भारत देश में लोगों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस करने वाले बताते हैं किसी भी बिजनेस को सही जमाने के लिए या सफल करने के लिए कम से कम 1,000 दिन तक उसे करते रहने की निहायत जरूरत है। ये कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है कि शाम को 5 बजे खड़े हो गए मजदूरी के लिए। आखिर में आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। आप एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले मालिक की हैसियत से काम करते हैं। धैर्य रखें और लगातार करते रहें। नेक्स्ट है एटीट्यूड, यानी कि नजरिया। इस बिजनेस में हमें हर इंसान के प्रति हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। एक आदमी बोलता है गिलास आधा खाली है,
दूसरा बोलता है आधा भरा है। एक बार दो व्यक्ति तैयार होकर साधारण कपड़े पहनकर घर से निकले। जैसे ही बाहर आए, दोनों पर एक चिड़िया ने विष्ठा कर दी। एक ने तो भगवान को गाली देना शुरू किया और बोला, ऊपर वाले का दिमाग खराब है, उसको चिड़िया बनाने की क्या जरूरत थी, सारे उल्टे काम करता है। लेकिन उसी समय दूसरे आदमी ने बोला कि है ईश्वर, आप धन्य हैं, आपने चिड़िया को उड़ना सिखाया। अगर भैंस को उड़ना सिखवा देते तो क्या होता? अगर भैंस उड़ती और गोबर सिर पर कर देती तो? हनुमान जी का एक उदाहरण है। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय के कारीगर नल व नील हर एक पत्थर पर राम का नाम लिखकर तेरा रहे थे। भगवान राम के मन में एक विचार आया कि ये लोग मेरा नाम लिखकर पानी में पत्थर तेरा रहे हैं, तो क्या मैं जब पानी में पत्थर डालूंगा तो क्या वह भी तैरेगा? उन्हें इतना संकोच हुआ कि अकेले में सुबह सुबह पत्थर डालकर देखने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम सुबह 4 बजे उठकर एकांत देखकर पानी में पत्थर डालने लगे और चारों तरफ देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो मैं पत्थर पानी में डालूं और वह डूब जाए, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसे भगवान का अवतार है। और भगवान राम ने एकांत पाकर पत्थर पानी में डाला, वह डूब गया। दूसरा डाला, वह भी डूब गया। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी माया है, मेरे डाले हुए पत्थर तो डूब रहे हैं। और घबरा कर पीछे देखने लगे। उन्हें झाड़ियों में से हनुमान जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, हनुमान, क्या आपने कुछ देखा? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने सब देखा है और मैं जा रहा हूँ अब सब वानर सेना को बताने। भगवान श्री राम ने कहा, पहले मुझे बताओ क्या देखा है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने यही देखा है कि आपने एक पत्थर पानी में डाला, डूब गया, दूसरा डाला, डूब गया। और पत्थर डूबेंगे क्यों नहीं, वह तो डूबना ही था, क्योंकि जिस चीज को प्रभु राम छोड़ देंगे वह तैरेगी कैसे? वह तो डूबेगी ही डूबेगी, तैर तो सकती ही नहीं। इसलिए अगर तैरना है तो अपने प्रभु को पकड़कर रखना, छोड़ना नहीं। बाटा कंपनी के एक मैनेजर को साउथ अफ्रीका में अपने सेल की संभावनाओं को देखने के लिए भेजा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। उस मैनेजर ने अपना बाटा कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि यहाँ जूतों की बिक्री का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि सब नंगे पैर घूम रहे हैं। और उसने नकारात्मक रिपोर्ट भेज दी। कुछ महीने बाद कंपनी ने दूसरा मैनेजर को साउथ अफ्रीका में सर्वे के लिए भेजा। वह दूसरा मैनेजर वहां पहुंचा, सभी को नंगे पैर देखकर उत्साहित होकर बाटा कंपनी में टेलीफोन किया कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर तो बहुत शोरूम खुल सकते हैं, बस इनको समझाना है कि जूते पहनने का फायदा क्या होता है, बहुत अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि यहाँ सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। नेक्स्ट है टीच एबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। देखिए, खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती है, इसलिए लगातार सिस्टम, अपलाइन, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से हमें सीखने की जरूरत है। अन्यथा जैसे ही आप इस खूबसूरत, अनोखे और परिवार का इतिहास लिखने वाले बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करें। वे लोग इस संबंध में नकारात्मक बातें भी कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ने से पहले पूरी गंभीरता से इस बिजनेस के संबंध में मिली जानकारी की सच्चाई को परखना चाहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप इसकी जानकारी हासिल करके खुद को तैयार कर लीजिए। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट या अपने आप को इस बिजनेस का बहुत बड़ा जानकार समझने की गलतफहमी रखने वाले किसी व्यक्ति से बात करेंगे, तब इस जानकारी के कारण मिले आत्मविश्वास का लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। आत्मविश्वास इस बिजनेस बिजनेस में सफलता की कुंजी है, लेकिन यह आत्मविश्वास तभी पैदा होगा जब आपने पहले से ही इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझकर पूरी ईमानदारी से करने की जरूरत है। कुछ लोग तब तक ही ईमानदार रहते हैं जब तक बेईमानी करने का अवसर ना मिले, लेकिन इस व्यवसाय में हमें
हमें लगातार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहने की जरूरत है। आपने सुनी होगी एक लकड़हारे की कहानी कि एक बार एक लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक हाथ से छूटकर उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी जल देवता प्रकट हुए और पूछा, क्या कारण है? लकड़हारे ने अपने शोक का कारण बताया। जल देवता ने डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए और पूछा, यह आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने ना कहा। जल देवता ने दोबारा डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और फिर पूछा। लकड़हारे ने ना कहा। जल देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और लकड़हारे से पूछा। लकड़हारा खुश हो गया और कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी पर जल देवता ने तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। लकड़हारे ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। ये कहानी सतयुग की, लेकिन अब कलयुग में एक दिन वही लकड़हारा नदी के पास लकड़ी काट रहा था। जल देवता ने सोचा, ये वही सतयुग के समय वाला लकड़हारा है जो इस युग में आ गया। देखता हूँ कलयुग का इस पर कितना असर पड़ा है। जल देवता ने अपने प्रभाव से उसकी बीवी को जल में डूबते हुए दिखा दिया। लकड़हारा ये सब देखकर रोने लगा। जल देवता प्रकट हुए और शोक का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया, अभी अभी नदी में उसकी बीवी डूब गई है। जल देवता ने डुबकी लगाई और प्रीति जिंटा को लेकर आए और लकड़हारे से पूछा कि ये तुम्हारी बीवी है? लकड़हारे ने तुरंत कहा, हाँ, यही है। जल देवता बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या कलयुग का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया? तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? लकड़हारे ने घबराते हुए जल देवता से कहा कि दरअसल बात ये नहीं है। बात यह है कि मुझे मालूम है आपने पहले प्रीति जिंटा को निकाला, मैं मना करता। आप कैटरीना कैफ को निकालते, मैं फिर मना करता। तो आप मेरी बीवी को निकालते और मैं जैसे ही हाँ बोलता आप तीनों मुझे दे देते। और प्रभु, मैं तीन तीन को नहीं झेल सकता हूँ। सार आप समझ सकते हैं। यदि 100% सफलता हमें मिलनी है तो ये तीन चीजें हमें 100% सफलता दिलाती हैं। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। हमारी 90% सफलता हमारे एक्साइटमेंट पर निर्भर करती है। अगर हम बिजनेस को लेकर उत्साहित हैं तो हम सही तरीके से सीख सकेंगे और लोगों को दमदारी से अपनी बात कह सकेंगे। और ये बात बिल्कुल पक्की है, लोग बिजनेस को कम, हमारे उत्साह को ज्यादा देखते हैं। उत्साह की वजह से हमारे अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं और लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। सांसारिक सांसारिक लोग बोलते हैं, आप राम हैं, आप श्याम हैं। ऐसे ही साधु महात्मा बोलते हैं, आप एक आत्मा हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है, आप एक चुंबक हैं और प्रोस्पेक्ट एक चुंबक है। लोग पीछे पीछे दौड़ने की बजाय आपसे आकर्षित होने चाहिए। अब 8% सफलता हमें कुछ तकनीक की वजह से मिलने वाली है। आगे लिखी हुई तकनीक को हम लगातार प्रयोग में लाकर अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा 2% सफलता लगातार अपलाइन और डाउनलाइन से अच्छे संपर्क बनाए रखने से मिलती है। ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, पेट्रोल डलवाया 2000 का, लेकिन अगर 5 रुपए की हवा टायर में नहीं डाली तो क्या गाड़ी चलेगी? मुझे भरोसा है आप समझ गए हैं कि अपलाइन तथा डाउनलाइन से लगातार संपर्क में रहना कितना जरूरी है। धन्यवाद।